आज की कहानी। रात का दूसरा पहर था। आसमान पर काली काली बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी खुनकी थी। गांव वो गहरीवाल उनके करीब एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ कोई भी रात नहीं गुजार सकता। कहा जाता था जो भी शख्स इस कब्रिस्तान में रात गुजारने की हिम्मत करे वो अगली सुबह जिंदा नहीं रहता। लोग इसे मनहूस कब्रिस्तान कहते थे। चंद नौजवान रेहान, आदिल और जाहिद शाम के वक्त होटल पर बैठे थे। बुजुर्ग अक्सर कब्रिस्तान के किस्से सुनाते, कभी कब्रों के हिलने की बात, कभी रातों को रोने की आवाज़ें, कभी सफ़ेद सायों के झूमने की कहानियाँ। रेहान हंसते हुए बोला, यार ये सब कहानियाँ हैं, अगर वाकई वहाँ कुछ होता तो सबूत मिलता। जाहिद ने निडर लहजे में कहा, अगर तुम दोनों में हिम्मत है आज रात चलते हैं, कब्रिस्तान में जाकर रात गुजारते हैं। रेहान और आदिल ने एक दूसरे की तरफ देखा। रेहान बोला, ठीक है, आज रात 12 बजे कब्रिस्तान के दरवाजे पर मिलते हैं। जो पीछे हटा वो बुज़दिल कहलाएगा। रात के 12 बजे तीनों नौजवान कब्रिस्तान के जन आलूद गेट के सामने पहुंचे। हवा में अजीब सी बो थी, जैसे किसी पुरानी लाश की। गेट के ऊपर एक बोर्ड लटक रहा था, यहाँ मुर्दे नहीं पहरेदार बसते हैं। रेहान ने टॉर्च जलाई और गेट धकेल दिया। चरचराहट की आवाज़ गूंजी, जैसे किसी ने जाग कर कराहना शुरू किया हो। अंधेरा था, कब्रें टूटी फूटी, कुछ कब्रों के इर्द गिर्द मोमबत्तियां आधी पिघली हुई। रेहान ने कहा, यह देखो, यहाँ किसी के पीर के निशान हैं। जाहिद हंस कर बोला, डरामा ना करो, ये शायद दिन में आए किसी के होंगे। लेकिन अचानक किसी ने कब्र के पीछे से आहिस्ता कदमों की आवाज़ सुनाई। केरर केरर। रेहान ने टॉर्च की रोशनी उधर डाली, मगर कुछ ना था। फिर हुआ में एक मध्यम सरगोशी गूंजी, ये मेरा पहरा है, यहाँ से वापस जाओ। रेहान के हाथ से टॉर्च गिर गई। आदिल और जाहिद के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। तीनों नौजवान कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक बड़ी कब्र थी। कतबे पर लिखा था, पहरेदार खामोश अब्दुल राज़िक। आदिल ने कहा, मैंने बुजुर्गों से सुना था यह कब्रिस्तान का पहरेदार था, मरने के बाद भी वो अपनी किस्म नहीं भूला। जाहिद मजाक में बोला, तो फिर वो अब भी पहरा देता होगा। सब हंस पड़े, लेकिन अचानक कब्र के पीछे से किसी की मध्यम आवाज़ गूंजी, तुमने पहरा तोड़ दिया, अब तुम्हारी कब्रें भी यहाँ बनेंगी। ज़मीन हिलने लगी, कब्रें धीरे धीरे हरकत करने लगे, मिट्टी उड़ने लगी। एक कब्र से हाथ की उंगलियां बाहर निकली और फिर सफ़ेद लिबास में एक धुंधली सी शबीह नमूदार हुई। चेहरा धुंध में छुपा हुआ, आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थी। इसने खौफनाक आवाज़ में कहा, तुमने पहरा तोड़ दिया, अब सज़ा भुगतो। रेहान, आदिल और जाहिद दीवाना वार भागने लगे, लेकिन रास्ते बदल गए। जहां गेट था वहां अब एक बड़ी कब्र खड़ी थी। ज़मीन हल रही थी, दरख्तों के साए इंसानी शक्ल इख्तियार कर रहे थे। किसी ने करीब आकर सरगोशी की, पहरेदार जाग गया है। एक भयानक चीख फिजा में गूंजी, यह ज़मीन तुम्हारी नहीं। आखिरकार अब्दुल राज़िक की शबीह पूरी तरह नमूदार हुई। चेहरा आधा मिट्टी में दबा हुआ, आधा बाहर, और आवाज़ गूंजी, मैंने कसम खाई थी, जो यहाँ बेअदबी करेगा इसे मौत से पहले कब्र का जायका चुके हुआ है। रेहान रोते हुए बोला, हम मुआफ़ी चाहते हैं, हम सिर्फ देखने आए थे। फिर ज़मीन फटी, आदिल और जाहिद मिट्टी में गायब हो गए। रेहान अकेला रह गया और उसके लबों से आखिरी आवाज़ निकली, आउल्ला। सुबह के वक्त गांव के लोग जब कब्रिस्तान पहुंचे तो गेट बंद था। अंदर देखने पर 3 नई कब्रें बन चुकी थीं। हर कब्र पर एक सिया पत्थर। यहाँ वो आराम कर रहे हैं जिन्होंने पहरा तोड़ा। रात के वक्त गांव के करीब एक नया साया नजर आता है, हाथ में टॉर्च, चेहरा आधा रोशनी में आधा अंधेरे में, और मध्यम आवाज में, ये मेरा पहरा है, वापस चले जाओ। और जो नहीं लूटता, इसकी कब्र अगली सुबह खुद बन जाती है।